ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 की 12 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। वर्ष 2025 अपने अंत की तरफ है, हम 2025 के अंत की तरफ जा रहे हैं, वहीं 2026 दस्तक दे रहा है। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक सकारात्मकता की अनुभूति हो, इसलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं सकारात्मक भविष्यवाणियों से शुरू कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये वार्षिक राशिफल नहीं है। दिसंबर के महीने में पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि वार्षिक राशिफल बनाऊं, जिसमें मैं हमेशा की तरह प्रोज एंड कॉन्स जो भी दिखता है, जो भी बैलेंस्ड वे में मैं दे सकता हूँ राशिफल, वो मैं बनाने की चेष्टा करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल सकारात्मक चीज़ों की बात करेंगे। क्या ऐसी 12 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ हैं जो हमारे जीवन का एक पॉजिटिव रूपांतरण कर सकती है। और 2026 में बहुत कुछ हो रहा है। वर्ष का शुरुआती भाग ही ऐसा होगा जहाँ पे आपके लग्नेश ही उच्च के हो जाएंगे, मंगल। फिर मार्च में शुक्र उच्च के हो जाएंगे, मार्च में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जून में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कई बार इस साल में कई बड़े अच्छे अच्छे योग बनेंगे। नवपंचम योग बनेगा बृहस्पति शनि का। नीच भंग बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनेगा मंगल और बृहस्पति का। और इसके साथ ही वर्ष के अंत तक आते आते बृहस्पति एक बार फिर से राशि बदलेंगे, वो कर्क में आ गए होंगे जून में, फिर सिंह में आ जाएंगे, और राहु केतु का गोचर भी हो जाएगा दिसंबर में। तो जैसा मैंने कहा, बहुत कुछ घटित हो रहा है और इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छा बुरा, सॉरी, इसमें सिर्फ केवल अच्छी ही चीज़ों की बात करें, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी हम विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं पहली भविष्यवाणी की तरफ। पहली भविष्यवाणी क्या है? धन के खुलेंगे रास्ते। कैसे? 1 जनवरी 2026 को 2026 अगर हम वर्ष की कुंडली लगाएं तो आपके दूसरे भाव में 7 ग्रहों का प्रभाव है। मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, केतु, बृहस्पति, शनि की दृष्टि है। 7 ग्रह इन टोटलिटी, 4 बैठे हैं, 3 देख रहे हैं। ये अपने आप में धन स्थान को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके लाभेश हैं, यानी कि बुध आपके धनेश बृहस्पति देख रहे हैं, आपके लग्नेश मंगल बैठे हैं, और आपके शुक्र जो खुद लक्ष्मी के कारक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। और ये इस प्रकार का योग है कि धन कई गुना आपका बढ़ सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, धन के नए अवसर खुलना, ये सब कुछ ही यहाँ पे देख रहा है। और 2, 5, 8, 11 का भी एक्टिवेशन हो रहा है। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह, पंचम में बैठे शनि इनको देख रहे हैं और पंचम के स्वामी इनको देख रहे हैं। पंचम के स्वामी अष्टम से इनको देख रहे हैं और 11वें घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं। 2, 5, 8, 11 यानी कि पनफरा भावों का एक्टिवेशन, यानी कि वर्ष के शुरुआत में ही धन का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा, रुका पैसा भी आएगा, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अष्टम पर, ये तो पैतृक संपत्ति और स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो या 2 नंबर के काम हो, सब में ही बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। धन के दृष्टिकोण से तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। चलते हैं दूसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है
मंगल बनेंगे शत्रुहंता। कब बनेंगे? 16 जनवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे और तीसरे घर में। तीसरे घर के मंगल, छठे घर के मंगल शत्रुहंता होते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। और यहाँ पे तो मंगल उच्च की अवस्था में है, सूर्य के साथ बैठे हैं जो इसकी प्रबलता को और बढ़ाते हैं, और मंगल खुद लग्नेश है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो हुआ शत्रु की जो प्रत्यक्ष रूप से आपको आपके शत्रु हैं, दूसरा जो आपके काम अटक रहे थे, क्योंकि ये उपचय भाव है, मंगल लग्नेश है। शत्रुहंता योग बनना और लग्नेश का उच्च का होना, यानी कि जीवन की चुनौतियां जो तंग कर रही थी, जीवन की कठिनाइयां जो तंग कर रही थी, जीवन के जो शत्रु आपको तंग कर रहे थे वो दूर हो पाएंगे। कई यात्राएं जो अटक रही थी वो पूरी हो पाएंगी। और उच्च के लग्नेश जब भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो वर्ष का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। मंगल का उच्च का होना, लग्नेश का उच्च का होना जीवन की मुश्किलों को कम करता है। और तीसरे भाव में इन सबका बैठना सूर्य के साथ, कुछ पद प्राप्ति भी हो सकती है। और एक प्रकार से व्यक्ति के अंदर खुद ही इतना उत्साह रहता है, इतनी हिम्मत रहती है, इतना जज्बा रहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। तो जो शत्रुहंता योग बन रहा है आपका 16 जनवरी को मंगल का, बहुत अच्छा है। भाई बहनों से कुछ मनमुटाव है उसको सुलझाना है तो बहुत अच्छा है। और छठे घर के स्वामी भी उच्च के हो रहे हैं और छठे घर को देख रहे हैं, यानी कि लीगल प्रॉब्लम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्पेशली अगर कोई बड़ा ही केस आपके ऊपर चल रहा है, और क्योंकि डिपेंड करता है भाई, इस टाइम में अगर डेट ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, लेकिन अगर इस टाइम में आपका हियरिंग है, फैसला आने वाला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल बनेंगे संपत्ति कारक। मंगल आपके चौथे घर में आ जाएंगे। कब होगा? 23 फरवरी को। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, मंगल लग्नेश है। तो उनका चौथे घर में आना मात्र ही संपत्ति दिलाता है। चौथे घर हमारे संपत्ति का होता है। वैसे एसेट्स का भाव तो 11वां है, लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी आदि हम चौथे घर से देखते हैं। बाकी क्योंकि एसेट्स में तो बहुत कुछ आता है। अब आपका गोल्ड भी आपका एसेट है, आपके बॉन्ड्स भी आपके एसेट हैं, आपकी SIPs, आपकी म्यूचुअल फंड भी आपके एसेट्स हैं। पर प्रॉपर्टी और वाहन पर्टिकुलरली हम चौथे घर से देखते हैं। तो यहाँ पे मंगल का आना प्रॉपर्टी दिलाएगा। राहु है, तो जो लोग विदेश में रहकर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा। और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और गुरु का प्रभाव। गुरु क्या है? चौथे से लाभ और चौथे से धन के स्वामी हैं। तो ये अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी उसको रेंट पे भी चढ़ाने के लिए अच्छा है। और संपत्ति आपकी बढ़ेगी, यानी कि आप अगर लेट्स से कि मल्टीपल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा ये, जिसका योग चल रहा होगा, जिसका कुंडली अच्छी है। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि व्यक्ति की बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, या तो आपके पास पैसा है इतना, या आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ किसी एक प्रॉपर्टी को बेच कर लेना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा। यानी कि इन शॉर्ट मंगल 23 फरवरी से करीबन 1.5 महीने के लिए आपके लिए संपत्ति बढ़ाने का काम करेंगे। वाहन भी अच्छे लेंगे, प्रॉपर्टी भी अच्छी लेंगे। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है लक्ष्मी माँ की कृपा। किसके द्वारा? उच्च के शुक्र के द्वारा। शुक्र उच्च के हो जाएंगे। कब होंगे? 2 मार्च को। और पंचम भाव में आके उच्च के होंगे। शुक्र वैसे ही लक्ष्मी के कारक हैं। लक्ष्मी नाम से ही संबोधित कई बार शुक्र को किया जाता है, और ये लक्ष्मी स्थान में ही आ रहे हैं। तो एक प्रकार से अच्छा, वो सप्तमेश भी हैं। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में वैसे भी राजयोग होता है। तो यहाँ पे जो योग बन रहा है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बिजनेस की बात कर लीजिए, धन की बात कर लीजिए, और लक्ष्मी, जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो हम केवल धन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ना, ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। शुक्र की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मी की बात करते हैं, यानी कि संपन्नता, वैभव के साथ सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये वो समय है जब लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी, घर में खुशी आएंगी, पैसे कमाने के नए मौके आएंगे। और पंचम में शुक्र का उच्च होना संतान प्राप्ति का भी योग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र को स्थान बल प्राप्त हो गया। और शुक्र अगर हम देखें तो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो जो लोग नेचुरल तरीके से नहीं बल मेडिकल हेल्प से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके लिए भी ये शुक्र बहुत अच्छा योग बनाएंगे। और सप्तमेश का शनि के साथ पंचम में बैठना, कि लव लाइफ से अगर आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते थे अपनी चीज़ों को, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में थे और
मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये 2 मार्च का समय बहुत अच्छा है। तो लक्ष्मी माता की कृपा के साथ साथ और भी बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। ये दोनों ही ग्रह लाभ स्थान को भी देखेंगे। यकीन मानिए धन बढ़ाने के कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मुश्किलें होंगी आसान। किसके कारण? बृहस्पति के कारण। 11 मार्च को बृहस्पति बहुत लंबे अरसे के बाद मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च को नवंबर 2025 में वक्री हुए थे, लेकिन वो तब यहाँ पे थे, फिर वापस गिर गए। तो बहुत अरसे बाद वो मार्गी होंगे। तो ये जो समय है ये जीवन की मुश्किलों को आसान करेगा। क्यों? क्योंकि अष्टम में एक वक्री ग्रह जीवन को बहुत ज़्यादा, उसका जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देता है, जीवन में बहुत अनिश्चितता आ जाती है। तो यहाँ पे जब गुरु वक्री से मार्गी होंगे तो जीवन की कठिनाइयाँ कम होंगी, मुश्किलें कम होंगी और स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। धनस्थान के स्वामी मार्गी हो गए, यानी कि पैसा अटका हुआ वापस आएगा। पंचम के स्वामी मार्गी हो गए, यानी कि जो दिमाग पूरा उल्टा सीधा हो गया था, सोचने का तरीका खराब हो गया था, बच्चों से संबंध खराब हो गए थे, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये जो समय है आपका ये बहुत अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं अच्छा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ से आपके जीवन में एक निरंतरता, एक सार्थकता और एक सकारात्मकता की अनुभूति अवश्य होगी। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल का राजयोग। 2 अप्रैल 2026 को मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मीन में, और वो आपके लग्नेश हैं, इस नाते उनका त्रिकोण में आना राजयोग बनता है। यहाँ पे वो एक और केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में, यानी कि शनि की बात कर रहे हैं। और पुनः केंद्र के स्वामी एक और, यानी कि सूर्य भी हैं। तो मंगल शनि सूर्य, ये ऊर्जात्मक जोड़ी पंचम में ये बहुत सुंदर राजयोग बना रही है। सबसे पहला तो ये जॉब चेंज का बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर करके हार गए लेकिन जॉब नहीं चेंज हो पा रही, बहुत अच्छा अवसर है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और पंचम में मंगल का आना वैसे तो संतान प्राप्ति में बाधा देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल की बात करें, सूर्य की बात करें, पुनः जो दंपति मेडिकल प्रोसीजर से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए 2 अप्रैल का समय भी बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी और लग्नेश का लक्ष्मी स्थान में आना लक्ष्मी कारक बन जाता है। तो ये जो राजयोग है मंगल का, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और पुनः ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो बिजनेस स्पेशली जो लोग करते हैं, क्योंकि सप्तम से लाभ में बैठे हैं और लग्न से लाभ को देख रहे हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेसिफिकली उनको यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ होगा और आपके पति या पत्नी को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये वो समय है जहाँ पे आपको परिपूर्णता धन के रूप में मिलेगी और मंगल लग्नेश की राजयोग की स्थिति, यानी कि जीवन में पद प्राप्ति भी आपको प्राप्त होगी। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है शत्रुओं और मुश्किलों का अंत। कैसे? आपके लग्नेश मंगल 11 मई को आपके छठे घर में आ जाएंगे और यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऊपर से यहाँ पे सूर्य हैं जो उच्च के हैं और फिर बुध हैं जो एक और राजयोग बना रहे हैं। कौन सा? विपरीत राजयोग। तो 2 विपरीत राजयोग, जिसमें से एक खुद लग्नेश है, फिर उच्च के सूर्य का साथ जो दशमेश है, ये कई मुश्किल जटिल मुश्किलों का अंत दिखाता है। स्पेशली करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कोई तंग कर रहा था आपको या आपसे कुछ काम ढंग से नहीं हो पा रहा था, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। और ये शत्रु हंता योग होता है। जैसे शुरू में मैंने कहा था तीसरे घर में मंगल, वैसे ही छठे घर में मंगल शत्रु हंता। तो आपके जो शत्रु हैं, जो लोग तंग करते, लीगल चीज़ें हैं, वैसे कोई शत्रु हैं, कंपटीशन है, उनका अंत होगा, उनको आप परास्त करेंगे। आज के टाइम में अंत का मतलब ये नहीं कि आप उनको मार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको परास्त कर पाएंगे। और ये खुद, जैसे मैं कई बार बताऊँ, छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं भी देता ना कुंडली में, और अगर आपका छठा भाव एक्टिवेट है, उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने दम पर आगे बढ़ सकता है, ये छठा भाव दे सकता है। तो छठे भाव में ये राजयोग बनना, 2 विपरीत राजयोग, यानी कि शत्रुओं का अंत, मुश्किलों का अंत, करियर में आगे बढ़ने का मौका और कंपटीशन में सफलता। आप अपनी कठिनाइयों को बहुत आराम से पार करके आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो क्या है? गुरु सौभाग्यदाता। गुरु अपनी राशि बदलेंगे और उच्च की अवस्था में हो जाएंगे। कब होगा? 2 जून को।
पहला तो भाग्य के कारक, दूसरा भाग्य स्थान में, तीसरा उच्च के, चौथा पंचमेश यानी कि नवम से नवम, और धनेश। क्या चाहिए आपको और? एक इतने अच्छे ग्रह उच्च की अवस्था में स्थान बल मिल गया क्योंकि उच्च के हो गए, भाग्य स्थान में आ गए और लग्न को देख रहे हैं, ये सब तो है ही, और ऊपर से लग्न को देख रहे हैं। ये सौभाग्यदाता गुरु हैं आपके लिए। मतलब कि आपका ये वृश्चिक वालों के लिए तो 2026 बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसी अवस्था में गुरु कब आएंगे अगली बार कि उच्च के 12 साल बाद होगा कि उच्च के गुरु आपके लग्न को देखेंगे। इससे पहले याद कीजिए कि 12 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ था, 2014, हाँ 2014 में जब वो उच्च के हुए थे, कुछ बहुत बड़ा हुआ था क्या? कुछ याद करिए, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा, हाँ बहुत ही बुरी दशा चल रही हो तो ही कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग 2014 के आसपास, 2014 से 15 में आपके जीवन में घटा होगा, याद करिएगा। तो ये वही टाइम है जब लाइफ चेंज होगी, भाग्य बढ़ेगा, और मैंने कहा केवल भाग्य नहीं सौभाग्य बढ़ेगा। गुरु लग्न को देखेंगे तो संतान के कारक बनते हैं, पंचम को देखेंगे तो भी संतान के कारक बनते हैं। भाग्य बढ़ेगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी अध्यात्म की तरफ, और आपका शास्त्रीय ज्ञान भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। ओवरऑल ये गुरु न केवल भाग्य देंगे, ये सौभाग्य देंगे। चलते हैं नवम भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नव पंचम योग, भाग्य की सौगात। अभी हमने सौभाग्य की बात करी ही है। यहाँ पे अगर हम देखें, नव पंचम योग बन रहा है गुरु और शनि के बीच में, गुरु शनि को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में है, तो नव पंचम योग बनता है। और पंचम भाव जो है वो आपका डबल एक्टिवेट हो गया गुरु द्वारा या गुरु शनि द्वारा। जब भी ये दो ग्रह मिलकर किसी भाव को प्रभावित करते हैं संयुक्त रूप से, वो डबल एक्टिवेशन उसको कहते हैं। तो गुरु देख रहे हैं उच्च की अवस्था में पंचम में, ये भाग्य की सौगात है। अभी हमने गुरु की बात करी, लेकिन उससे कई गुना एम्पलीफाई ये शनि कर रहे हैं, क्योंकि नवम से नवम में है कारको भाव, एक भावित भावम, ये जो एक प्रिंसिपल होता है ज्योतिष का कि नवम से नवम, 10वें से 10वां, वो फ्रक्टिफिकेशन के लिए होता है। तो ये भाग्य बहुत उज्जवल होने वाला है आपका, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है आपको। संतान प्राप्ति के योग हैं, अगर डिलेज हो रहे थे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। और ये प्रारब्ध भाव एक्टिवेट हो गया, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म किए थे ना, उसका लाभ मिलेगा। हम ज्योतिष लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये बुरे कर्मों का फल है, तो कुछ अच्छे भी तो किए होंगे, तो कुछ जो अच्छे कर्म हैं उनका यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। और यकीन मानिए भाग्य की सौगात है वृश्चिक के लिए, बहुत अच्छा वर्ष है 2026, बहुत सकारात्मकता की अनुभूति होगी। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नीच भंग, कुछ बड़ा होने की आहट। कहाँ बनेगा? नवम भाव में। नीच के होंगे मंगल 18 सितंबर को उच्च के गुरु के साथ, सबसे प्रॉपर नीच भंग बन रहा है। मंगल का नीच भंग कितने वर्षों के बाद बनेगा? बहुत, जो ये वाला प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। अब मंगल नीच के कब होंगे अगली बार? अभी तो 17 सितंबर 2026 में हो रहे हैं, फिर करीबन 2 साल बाद। लास्ट टाइम कब नीच के हुए थे? आई थिंक 2024 के अंत में हुए थे वो, लेकिन वक्री हो गए थे तो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे। अब 26 के अंत में हो रहे हैं। लेकिन नीच भंग इस प्रकार का बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु वहाँ पे नहीं होंगे। बहुत प्रॉपर नीच भंग, ये लाइफ चेंजिंग। पुनः कहूँगा वृश्चिक के लिए तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे दिख रहा है कि वर्ष बहुत अच्छा होते जा रहा है। नीच भंग का भाग्य स्थान में बनना यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा, कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति होगी, भाग्य अचानक से पलटेगा। मंगल लग्नेश है, इसलिए स्थिति और बढ़ जाती है। नवम में जब नीच भंग बनता है, कभी कभी परंपरा से चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी ये भी होता है इसका कुछ बुरा प्रभाव भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको परंपरानुगत कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। और मंगल छठे घर के स्वामी भी, उनका नीच भंग में होना यानी कि लीगल केस कोई चल रहा था, आपका कठिनाइयां जो तंग कर रही थी, छोटे छोटे स्ट्रगल जो तंग कर रहे थे, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वो टाइम होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू मूवमेंट। मैंने कहा ये देखिए योग बनते हैं गोचर में, ये कुछ योग बनते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते। ये वही नीच भंग राजयोग है आपका, जो बार बार रिपीट नहीं होगा। और ये सितंबर का महीना मंगल के लिए, वृश्चिक के लिए
लाइफ चेंजिंग होने वाला है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। भाग्य अलग ही स्वरूप दे देगा आपके जीवन को, फिर आपको पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु दिलाएंगे मान सम्मान। 31 अक्टूबर को गुरु वर्ष 2025 की तरह ही आगे आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए सिंह में, और फिर पूरे साल यहीं पर रहेंगे। अब वो अपने तयशुदा टाइम से पहले आ रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो जल्दी दे के जाएंगे। ये पद प्राप्ति का योग है। 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और 10वें बैठे हैं। आप अगर ऐसी अवस्था में है ना कि आपकी जॉब चेंज हो ही नहीं, अब कभी कभी ना ऐसे मैंने हॉरोस्कोप्स देखे हैं जिनकी 5-5 साल जॉब चेंज नहीं हो पाती। कई ऐसे योग होते हैं, जैसे बहुत स्थिर ग्रहों का प्रभाव है, या फिर कोई दशा ही ऐसी चल रही है जो बाधक प्रकार की है, बाधकेश की दशा है, वक्री ग्रह, तो उसमें मौके मिल ही नहीं पाते। लेकिन ये ऐसा समय है जब आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब चेंज हो जाएगी। धन के नए मौके मिलेंगे क्योंकि धनेश केतु के साथ बैठे हैं, यानी कि धन कमाने के नए अवसर। ये दोनों ज्ञान के कारक है, तो करियर में नई स्किल सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये पद प्राप्ति मान सम्मान का योग बनता है जब 10वें घर में गुरु आते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उनको यहाँ पर पद प्राप्ति मान सम्मान अपने कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, सोशल लाइफ हो, उसमें प्राप्त होगा। तो ये आपके जीवन के स्तर को एक नए पायदान पर लेकर जाने वाला योग बनता है। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। पद प्राप्ति मान सम्मान गुरु साल के अंत की तरफ आपको दिलाएंगे। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है राहु और केतु के बदलेंगे तेवर। राहु और केतु 6 दिसंबर को राशि बदल रहे हैं। उल्टे चलते हैं तो राहु तीसरे में तो केतु नवम में आ जाएंगे। केतु की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो थोड़े से कष्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। तो राहु तीसरे घर में तो बहुत अच्छे होते हैं। तीसरे घर के राहु, इनको कई जगह पे तो लक्ष्मी की उपाधि दे दी गई कि ऐसे व्यक्ति अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्त करता है। तीसरे घर के राहु गुणवान बनाता है। तीसरा घर का राहु बलशाली बनाता है। तीसरा घर का राहु स्किलफुल और व्यक्ति को बहुत चतुर बनाता है। और तीसरा घर का राहु व्यक्ति को रिस्क दिलवाता है, यानी कि उस कुछ अलग करने की क्षमता लेके आता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म भाव से और चौथे घर से राहु केतु निकल गए, तो जो कर्म का बंधन, जो आप अपने वर्क एरिया के कारण पर्सनल लाइफ खराब कर रहे थे, पर्सनल लाइफ के कारण आपकी वर्क लाइफ खराब हो रही थी, यानी कि पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में जो बैलेंस एकदम बिगड़ गया था ना, वो ये राहु केतु के निकलते ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और राहु का तीसरे घर में आना, लाभ स्थानों को देखना, यानी कि लाभ प्राप्ति, सप्तम को देखना, कुछ लोगों का विवाह का योग और ये इच्छाओं की पूर्ति का योग है। तो वृश्चिक के लिए तो मेरे हिसाब से, जैसा मैंने देखा है, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत, स्पेशली जून से जब बृहस्पति का गोचर होगा, चीज़ें एकदम बदलने वाली हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। जिस औचित्य से बनाई वो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।